अगर आप अपने स्क्वाड के साथ रैंक पुश करते हैं या अपनी स्क्वाड मैचेस में अपनी स्क्वाड को और अच्छा बनाना चाहते हैं या फिर अपनी स्क्वाड को आने वाले किसी बड़े इवेंट के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो मैं हूं जैक और आप आ चुके हैं एक्सटीरियो चैनल की एक नई वीडियो पे। तो स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी प्लान्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो हमारी फॉरएवर कूल्स की टीम भी यूज करती है और वो स्ट्रेटजीज को मानती भी है। तो हमारी पहली स्ट्रेटजी का नाम है 2x2 स्ट्रेटजी, जिसमें आपकी स्क्वाड डुओ और डुओ में मार्च करेगी। इस स्ट्रेटजी को समझाने के लिए मैंने एक एनिमेशन बनाई है जिसे देख के आप सब आसानी से समझ जाओगे कि भाई इस स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ है और हमें इस स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जब आपकी स्क्वाड डुओ में मूव करेगी तो इस बात का फ़ायदा ये है कि अगर सामने से कोई स्क्वाड आती है और वो एक बंदे पे अटैक कर रही है और शायद वो नॉक भी हो जाए, तो उसके साथ एक दूसरा प्लेयर रहेगा जो साथ में उसको कवर देके बचा लेगा। और साथ ही साथ अगर सामने वाली स्क्वाड उसको नॉक करने के बाद उन पर रश करती है तो आपके बाकी जो दो बंदे हैं वो साइड से उनको पीछे से घेर सकती हैं कि उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आएगा। और जब उनका एक बंदा नॉक हो जाए या फिर जो भी उनका बंदा नॉक हो, वो जब रिवाइव देना, तुम दोनों साइड से उन पर पूरा फुल अटैक कर सकते हो और उनके आराम से बंदे नॉक निकाल सकते हो। अगर फिर भी वो ग्लू लगा ले तो जो एकदम डैमेज बंदे हैं और तुम्हारी पूरी स्क्वाड अच्छी है तो मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम आराम से पूरी स्क्वाड को वाइप कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी से। अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें तो अगर तुम्हारे दो बंदों पे पूरी स्क्वाड रश करती है और तुम्हारे दो बंदे ख़त्म हो जाते हैं तो तुम्हारे पास बाकी दो बंदे रहेंगे जो वहाँ से आराम से निकल जाएंगे, या फिर सामने खतरनाक स्क्वाड होगी तो तुम आराम से बच जाओगे। सो हमारा दूसरा टॉपिक है ड्रॉप पॉइंट्स। अब ड्रॉप पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर आपकी स्क्वाड कंसिस्टेंटली और बार बार उतरती है, जहां पर आपकी स्क्वाड को सब पता होता है कि कहां से कहां निकलना है, कि हम इन बंदों से बच सकते हैं और कहां से किस तरीके से हम रोटेशन लेंगे तो हम यहाँ के बंदों को मार सकते हैं। तो आप ड्रॉप पॉइंट सिर्फ उन्हीं को चूज़ कीजिएगा जहाँ पर आपकी स्क्वाड जानती हो, मतलब एक बंदा नहीं, आपकी पूरी स्क्वाड को पता हो और आपकी स्क्वाड का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो उस जगह पे जहाँ पे आप चाहें तो अगर उतरें और आपके साथ एक और मतलब स्क्वाड उतरे तो आप उस स्क्वाड को ख़त्म कर सकें या फिर उस स्क्वाड से बच सके। आपको जगह पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से रोटेशन लेके किस तरफ निकल जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको ड्रॉप पॉइंट्स दो बनाने हैं। एक अगर आप नॉर्थ साइड में बनाते हैं तो आपको अपना दूसरा ड्रॉप पॉइंट साउथ साइड में बनाना है, क्योंकि इससे होता ये है कि अगर आपकी प्लेन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो अचानक से दूसरी तरफ आ जाती है तो आपका दूसरा ड्रॉप पॉइंट एकदम सेफ रहेगा जहाँ पर आप वहाँ पे उतर दो और वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव करो या फिर आपकी फाइट लेने की क्षमता वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो। तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज डिग्री टू टेल प्लेयर्स। मतलब अगर आपके सामने कोई बंदा आता है या फिर कोई स्क्वाड आती है जिसके प्लेयर्स को आप स्पॉट करते हैं तो आप अपने प्लेयर्स को बताने के लिए, जो कि आपके आसपास हैं, क्योंकि ये दूर पे काम नहीं करता, वो ज़्यादा दूर होंगे तो वो काम नहीं करेगा, मतलब उनको गलत बताएगा। तो अगर जो आपके पास पास है बंदे आपके स्क्वाड के मेंबर्स, तो उनको बताने के लिए एक्यूरेट लोकेशन जब आपको बतानी होती है, कई बार हो जाता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, तो उससे बचने के लिए अगर आपको एक्यूरेट बताना होता है किसी बंदे को कि अपने स्क्वाड मेंबर्स को भाई बंदा कहाँ है, तो आप जो ऊपर डिग्रीज होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है जो कि आजकल के प्लेयर्स यूज़ नहीं करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी स्क्वाड हमेशा यूज़ करती है और बहुत ही ज़्यादा इस पर काम करती है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एक्यूरेट बता देती है कि बंदा कहाँ पे है या फिर उसके स्क्वाडमेट्स कहाँ पर है, तो कहाँ पे फायर करना है। सबके सब एक साथ एम लगा के एक बंदे पे अपनी फायर पावर दिखा सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिस। जब कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी या फिर आपकी बातचीत अच्छी होगी, जो आपके प्लेयर्स हैं जो आपके साथ खेल रहे हैं, आपके स्क्वाडमेट्स हैं, उनके साथ अगर आपकी कोऑर्डिनेशन, पता है कोऑर्डिनेशन कैसे बनती है, जब आपकी कम्युनिकेशन एकदम सही होती है, जब आप जानते हो कि इस टाइम पे ये बंदा यही करेगा और हम दोनों मिलके हम दोनों का क्या करना है, जब आप पूरी स्क्वाड को बताएंगे कि भाई अब हमें ये करना है, तुम साथ आओ, कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो समझ जाएंगे कि अब हमें करना क्या है। तो मतलब कोऑर्डिनेशन यही चीज़ होती है कि जब आप एक दूसरे के पूरे स्क्वाडमेट्स को समझे कि भाई हाँ अब हमें ये करना है, बिना कुछ बोले या फिर बोल के, भाई पहले तो बोल के समझाना पड़ेगा तभी तो बिना बोलने की नौबत आएगी। तो मतलब पहले बोल बोल के पूरी प्रैक्टिस, मतलब माइक ऑन रखो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग बना लो। और एक और चीज़ होती है जो है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस अगर तुम रोज़ करोगे टाइम टू टाइम
तो भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हारी स्क्वाड बहुत ही जल्दी अच्छी स्क्वाड बन जाएगी। और देखो ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी स्क्वाड बन जाती है या फिर 1-2 महीनों में तुमने एक मतलब अचानक ही भयानक भयंकर वाली स्क्वाड बना ली, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बनाने के लिए तुम्हें कभी-कभी सालों लग जाते हैं और कभी-कभी दिन लग जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता ये चीज़ें कब पॉसिबल हो जाए, हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो अपनी प्रैक्टिस हमेशा डेली रखो और बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से आगे करना, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए कुछ करूँ, तो तुम लोगों को अगर कुछ भी डाउट है किसी भी टॉपिक में या फिर कोई भी चीज़ चाहिए तो तुम लोग मेरे को कमेंट कर दो यार। और मैं अपनी डिस्कॉर्ड का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। एक भाई ने कहा था कि भाई अपने डिस्कॉर्ड बनाओ और लिंक दे दो, तो मैंने सब कुछ कर दिया भाई आपके लिए। तो ज़रूर डिस्कॉर्ड बना चुके हैं आप लोग, आ जाओ ज्वाइन करो। ज़रूर आप लोगों से बात करेंगे। और स्क्वाड बनाने के लिए तुम्हें और भी कुछ चाहिए भाई, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए स्क्वाड के बारे में, स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं। तो चाहिए तो बताओ स्क्वाड, मतलब तुम लोग कमेंट करोगे, अच्छा रिस्पांस दोगे तभी हम बनाएंगे, क्योंकि बेफालतू में एडिटिंग में थोड़ा टाइम भी जाता है और बहुत कुछ जाता है। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो हम इसकी और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।